नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर मिलेंगे मनु चौहान जी से, जो कि केंद्रीय विद्यालय लेह में पोस्टेड हैं टीजीटी की पोस्ट पे और वर्क एजुकेशन में। इन्होंने जब 2018 में जो केवी की वैकेंसी आई थी उसको इनने क्लियर किया था और उसके बाद से ही आपका केंद्रीय विद्यालय लेह में पोस्टेड है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर सर से जानेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, उन्होंने किस हिसाब से यहाँ पे जो है वो तैयारी की है। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। सर, हम थोड़ा सा आपके बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे। जैसा अभी आप हमको बता रहे थे कि आपने बीटेक किया हुआ है पन्नागर यूनिवर्सिटी से ईसी में, उसके बाद आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक किया हुआ है। थोड़ा सा और आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? सर, एक्चुअली जैसा आपने बताया, बीटेक मैंने 2014 में कंप्लीट किया है अपना। उसके बाद मैंने जस्ट आफ्टर दैट एमटेक किया है अपना 2016 में। तो उसके बाद से ही अगर स्ट्रगल बोलेंगे इसको तो वो चालू है मेरी। ठीक है, क्योंकि 2-3 जगह पे काम करने के बाद फिर मैं केवी में आया हूँ। आपने प्राइवेट जॉब की है? प्राइवेट जॉब भी की है। तो सबसे पहले मेरी जॉब कलकत्ता में थी। अच्छा। एमएनसी में था मैं, IBM नाम की एक कंपनी है, उसमें काम किया। 1 साल काम करने के बाद वहाँ से मैंने क्विट करके थोड़ा तैयारी की अपनी। एक्चुअली उसके बाद मैंने गेट की तैयारी की। अच्छा। हमारे एक्चुअली जो इंजीनियरिंग है उसमें जो हाईएस्ट एग्ज़ाम होता है वो गेट का होता है, टेक्निकल एग्ज़ाम, या फिर आप IAS बोल लो। तो उसकी तैयारी की, उसका मेरे को फ़ायदा मिला कि मेरा एक बेल नाम की कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो मेरा क्लियर हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट पे था 2 साल के। ठीक है, तो मैं बट कुछ ना होने से तो कुछ होना अच्छा है। तो गया, मैं जॉब की बेंगलोर में, 1 साल वहाँ पे किया। फिर वहाँ से क्विट करके मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है गाज़ियाबाद में। अच्छा। एक काइट नाम का कॉलेज है, वहाँ पे मैंने काम किया। तो उसी दौरान ये केवी की वैकेंसी आई थी और इसका मैंने फॉर्म भरा हुआ था। उसमें मेरी काम आई गेट की तैयारी, जो मैंने की थी पहले की मेरी तैयारी थी, बस उसको मैंने क्विकली रिवाइज किया तो उसमें मेरे को काम आई। तो उसके बाद से 2018 के बाद से जो वैकेंसी आई, 2019 में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर, जो आपकी स्ट्रगल की लाइफ थी, इस दौरान आपने अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से रखा? जैसे आपने बहुत जगह जॉब की है जी, बीटेक के बाद आपने MNC में भी जॉब की है, तो वो किस हिसाब से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा उस बीच में? सर, एक्चुअली इसमें मैं अपने फ्रेंड्स को थोड़ा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी इस तरह से इस जर्नी में मेरे साथ थे कि कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, अभी एज लिमिट है हमारे पास, तो क्यों ना कुछ कर लें, ट्राई करने में क्या जाता है। तो ट्राई करते रहे 10 फॉर्म भरे हैं, 10 में से 1-2 कोई तो क्रैक होगा। इस पर्टिकुलर माइंड सेट से हम लोग आगे बढ़े और उसी चीज़ का मेरे को आज थोड़ा फल मिला है। ओके, ठीक है सर। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो वही पुराना टाइम है, जैसे आपने 2014 में बीटेक किया, 2016 में आपने एमटेक किया, तो 2016 से 18-19 का जो बीच का 2-3 साल है, इस बीच में आपने तैयारी किस तरीके से की आपने? तैयारी सर, कंपनी में जब मैं था तो कंपनी में जो एक्स्ट्रा टाइम मेरे को मिलता था घर आके, या MNC का एक फ़ायदा है कि आपको सैटरडे संडे फ्री मिल जाता है। 5 डेज़ वर्किंग है तो 2 दिन आपको खाली ज़रूर मिलते हैं। अच्छा। तो उन 2 दिन को थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया, बैठ के अपना पढ़ाई की। तो स्लो पेस था, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी हो गई। थोड़ा टाइम लगा, 1 साल लगा, लेकिन तैयारी हो गई। ओके, ठीक है। तो अब इस दौरान आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ली या सेल्फ स्टडी आपने की थी? नहीं सर, मेरा सेल्फ स्टडी है थ्रू आउट ही सेल्फ स्टडी है। ठीक है। अब सर, जैसे आप अभी यहाँ पे बीटेक की बात कर रहे थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके वर्क एजुकेशन में पूछे जाते हैं? वर्क एजुकेशन की सर बात करें तो मेनली इसमें एक तो बच्चों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं, एक तो जैसे बुलियन अलजेब्रा होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है, मोटर्स वगैरह आते हैं। तो ये सब 3-4 जो ये मेन सब्जेक्ट है ना, ये मोस्टली उसमें आते हैं। अच्छा। बाकी अगर बच्चों को हेल्प चाहिए तो 2018 का पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके एक बार उसको गो थ्रू कर लें ज़रूर। तो उससे एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये टॉपिक्स इसमें आते हैं ज़्यादातर। लॉजिक फैमिलीज वगैरह, ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो आते हैं इसमें। ठीक है, ये तो सर आपने टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात की, लेकिन अब कुछ जो उसमें कॉमन आते हैं, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे होती है, उनको हिंदी में दिक्कत होती है, या कुछ स्टूडेंट जो अगर IAS की तैयारी या PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको जीके में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्लास 10th में ही आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ चुके हैं। तो उसकी तैयारी कैसे करें? सर, थोड़ा सा आप अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ के टच में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है। बाकी बात करें हिंदी, इंग्लिश, मेरा एक्चुअली में क्या था कि मैं कुछ टाइम मैंने SSC एक CGL का पेपर होता है, उसकी भी तैयारी की है कुछ टाइम। ठीक है। तो वहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत उसको टच में रहोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा नॉन टेक्निकल में स्पेशली। आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये आप
इजीली कवर कर लोगे। अच्छा सर, जैसे अभी भी वैकेंसी आई हुई है 2018 के बाद जो है अभी वैकेंसी आई हुई है, तो आप उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले मैं तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी आ रही है आप उसमें अपना पूरा 100% एफर्ट दीजिए। ठीक है, तैयारी की अगर बात करें तो वर्क एजुकेशन के लिए, क्योंकि अभी टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, अभी तो आपने जितना करना था वो कर लिया है, तो कुछ दिन बचे हैं, तो आप कुछ हैंड बुक्स होती हैं, क्विक हैंड बुक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल की क्विक हैंड बुक्स आती हैं, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी होती है और न्यूमेरिकल्स फार्मूले वो सब होते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ के उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी उससे। ओके सर, यहीं पे जैसे आप ये हैंड बुक्स की बात करें तो क्या आप नोट्स वगैरह भी बनाते थे कि केवल बुक से ही आप ऐसा पढ़ते थे? नहीं सर, नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए हैं। अच्छा, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए? मैं आपको एक मतलब बात बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले अपनी फील्ड में जो टॉप नॉच एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए। ओके, जैसे आपने गेट की। राइट, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई पेपर अगर क्रैक करना है, आप गेट की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, 6-8 महीने अपने आप से ईमानदार हो जाइए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए। गेट में आप भले ही उतना अच्छा स्कोर ना कर पाएँ, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर गेट निकालें, लेकिन फिर भी अगर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो बहुत मैक्सिमम चांस है कि जो इधर उधर के पेपर होते हैं, बिल्कुल DMRC हो गया, वर्क एजुकेशन हो गया, या और भी जो पोस्ट आती हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, मैक्सिमम चांसेस हैं इसके। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, अब यहाँ पर हमने अभी रिटर्न की बात तो कर ली, अब रिटर्न के बाद इसमें एक स्टेप और होता है, वो इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू होता तो उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, या रिटर्न के साथ साथ ही करें या उसके बाद फिर हमको करनी चाहिए? देखिए, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने तो ऐसा कोई पहले इंटरव्यू की तैयारी नहीं की है। अच्छा। मैं नॉर्मल इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मैंने उसका आराम से ठंडे दिमाग से आंसर दिए। कुछ क्वेश्चन नहीं भी दे पाया, कुछ दिए भी। ठीक है, आजकल एक चीज़ होती है जो कि आपको पढ़ाई जाती है कि आप बोर्ड प्रेजेंटेशन कई सारे इंटरव्यूज़ में किया जाता है, तो आप नॉर्मली अपना जो बेस्ट आपका पार्ट है उसको नॉर्मली अच्छे से उसको पढ़ाइए। ठीक है, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली इसमें बात नहीं है। आप जितना इंटरव्यू में अपने आप को नॉर्मल रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें लैंग्वेज का कुछ फ़र्क पड़ता है कि इंग्लिश में बोलना चाहिए, या जो प्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हो इंग्लिश में होनी चाहिए कि हिंदी में होनी चाहिए? देखिए, अच्छा है अगर आप इंग्लिश में अच्छी कम्युनिकेशन है तो आप बिल्कुल उसको इंग्लिश में बोल के शो कर सकते हैं वहाँ पे, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप जिस में भी कंफर्टेबल हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है इंटरव्यू में। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सर की जो अभी केंद्रीय विद्यालय में लाइफ स्टाइल है, वहाँ पे सैलरी किस तरीके से मिलती है, क्या वहाँ पे टीजीटी की पोस्ट में इनको जो है इन हाउस जो है कैंपस में आपका हाउस मिला हुआ है, या वहाँ के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरीके की हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मनोज चौहान जी का एक अपना यूट्यूब ब्लॉग चैनल भी है, लाइफ इन लेह लद्दाख, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें सर ने ये भी बताया हुआ है कि बीटेक के बाद आप किस तरीके से जो है वो वर्क एजुकेशन टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। वहां से आप सर से डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।